माहा किचन में खाना बनाने में मसरूफ थी। जब भाभी किचन में आई, सुनो माहा, तुम ऐसा करो कि अपनी अम्मी के कमरे में शिफ्ट हो जाओ और अपना कमरा अच्छी तरह साफ करो, क्योंकि मेरी छोटी बहन बिस्मा और बहनोई साहिल आ रहे हैं, तो वो तुम्हारे कमरे में रुकेंगे। भाभी, मेरे कमरे में? माहा ने हैरान होकर भाभी की तरफ देखा। भाभी ने लापरवाही से जवाब दिया, क्या हो जाएगा, तुम कमरा खाली कर दो। और उन्होंने कौन सा हमेशा रहना है, कुछ दिनों के लिए ही तो आ रहे हैं। और नई नई शादी हुई है उनकी, पहली बार तो अपनी बहन के घर आ रही है। और तुम्हारा तो खुद का घर बसा नहीं, तो बाकी लोगों का क्या कसूर? भाभी ने तंजिया अंदाज में चिल्लाया। मैं कर देती हूँ भाभी, आप प्लीज चिल्लाए ना। माहा के तुर्की व तुर्की जवाब देने से भाभी और भी हाइपर हो गई। अच्छा, मैं चिल्लाती हूँ? क्योंकि भाभी तो पहले ही लड़ाई के मूड में थी। सॉरी भाभी, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। माहा ने बात को खत्म करने की कोशिश करते हुए कहा, मैं अभी खाली कर देती हूँ, और साफ भी। भाभी गुस्से के तेवर दिखाती हुई किचन से बाहर निकल गई। अब मैं भाभी से मेडिसिन का क्या कहूँ? वो तो पहले ही बहुत गुस्से में है, और किया भी इसीलिए ही है कि मैं मामा की मेडिसिन का ना कहूँ। लेकिन मामा की मेडिसिन के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, माहा ने खुद कलामी करते हुए कहा। माहा डिश में सूप वाला प्याला, चम्मच और पानी का गिलास रखे कमरे में दाखिल हुई। उठे मामा, सूप पी लें आप। माहा की आवाज सुनकर मामा ने आंखें खोली, जो काफी नढाल थी। क्या हुआ मामा, आपकी तबीयत कैसी है? माहा ने डिश साइड पर पड़े टेबल पर रखते हुए कहा। मामा ने कोई जवाब ना दिया तो माहा और परेशान सी हो गई। मामा क्या हुआ है आपको? मामा ने सर के इशारे से जैसे कुछ नहीं कहा हो, और माहा को मुतमिन करने के लिए, मगर इनकी तबीयत बहुत खराब थी। माहा ने मामा को उठने का कहते हुए पकड़कर टेक लगा के बैठाते हुए सूप पिलाना शुरू किया, और दिल में वसवसों के साथ परेशान हो गई। इतने में खाला जान कमरे में दाखिल हुई तो माहा की जैसे जान में जान आ गई। खाला जान, आपने बहुत अच्छा किया जो आप आ गई हैं। क्यों, क्या हुआ बेटा, खैरियत तो है ना? खाला ने आगे बढ़कर माहा के मामा को देखते हुए कहा। जी खाला, मामा ठीक है, लेकिन माहा कुछ कहते कहते रुक गई। क्या बात है माहा, चुप क्यों हो गई हो? खाला के इसरार पर माहा ने कहा, वो मामा की मेडिसिन खत्म हो गई है और भाई अभी तक नहीं आए। भाभी से मैंने कहा था, लेकिन वो अपनी बहन और बहनोई की खातिरदारी में लगी हुई हैं। अच्छा, तुम परेशान न हो माहा, मैं अभी मंगवा के देती हूँ। खाला ने माहा को दिलासा देते हुए कहा, तो माहा ने शुक्रिया के साथ लंबी सांस ली। माहा की खाला ने माहा को पागल न हो तो कहते हुए प्यार से पकड़कर गले लगा लिया।